सो अगर मैं कहूँ कि एक ज़हर से आपकी ज़िंदगी बच सकती है, तो क्या आप मुझ पे यकीन करेंगे? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही ड्रग की जिसका नाम है फॉक्सग्लोव या डिजिटैलिस, जो कि एक ज़हर है और दवा भी है। दोनों में फ़र्क है तो सिर्फ़ डोज़ का। दरअसल बात है ये करीबन 250 साल पहले की, जब इंग्लैंड में एक ड्रग यूज़ होती थी जिसका नाम है फॉक्सग्लोव। बट वो ड्रग एक अनिश्चितताओं के साथ यूज़ होती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो ड्रग यूज़ हो रही थी उसके बारे में किसी को पता नहीं था। उस समय तक मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि बॉडी में जो फ्लूइड्स फिल हो जाते हैं, एडिमा हो जाती है या कहीं पे कोई स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है ना, उसका कोई इलाज संभव नहीं था। बट देखा ये जाता था कि जब डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते थे, तो वो उसको पेशेंट को रेफ़र कर देते थे। और उन्होंने देखा कि एक महिला है कि जो डॉक्टर भी उनको सही नहीं कर पा रहे हैं, वो महिला उस बीमारी को सही कर दे रही है। सो डॉक्टर थे विलियम विथरिंग। विलियम विथरिंग ने उस महिला को नोटिस किया और कई सालों तक उसको नोटिस करते रहे। उन्होंने देखा कि वो महिला एक प्लांट को एज़ ए जड़ी-बूटी यूज़ कर रही है और वो प्लांट था फॉक्सग्लोव, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटैलिस। सो उन विलियम विदरिंग ने उस प्लांट के ऊपर अप्रॉक्सिमेटली 10 साल रिसर्च की और उन्होंने उससे जो ड्रग निकाली जिसका नाम है डिजिटैलिस, जिसका नाम होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के रूप में यूज़ होती है। अगर इसी फॉक्सग्लोव को हम डायरेक्टली इनटेक करते हैं तो कई बार क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जान भी जा सकती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सो कहने का मतलब है कि ड्रग वही थी, बट दोनों में फ़र्क था तो सिर्फ डोज़ का। सो विलियम विदरिंग ने उस डिजिटैलिस या फॉक्सग्लोव के प्लांट से निकाला उन्होंने ड्रग्स डिजिटैलिस, और उसको फिर उन्होंने फर्दर आपके सामने हिस्ट्री जो बनी उस ड्रग से डिजिटैलिस, जो कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाला कार्डियोटॉनिक है। सो इस तरह डिजिटैलिस हमारा मार्केट में आया। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई सुंदर फूल देखते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकृति ने बहुत सारी सुंदर चीज़ों में जहर छुपा के रखा है और बहुत सारे जहरों में बहुत सारी औषधियाँ छुपा के रखी हैं। सो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ऐसी ही और ड्रग्स से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसलिए क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी जो मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा रहने वाली है इंटरेस्टिंग गाइस। सो आपको अगर ऐसी स्टोरी सुनने का शौक़ है जो कि आपकी फार्माकोलॉजी और ड्रग्स दोनों की नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं और उनकी हिस्ट्री को जानते हैं कि आखिर वो ड्रग्स आए कहाँ से हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।